बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे साइफर केस के बारे से। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को बहुत बड़ा रिलीफ दिया और जो रिमार्क्स आए वो बड़े इंपॉर्टेंट थे जजेस के कि साइफर केस में इमरान खान का जो मौक़िफ़ था बिल्कुल विंडिकेट हो गया। उस पर आज ये हुआ है कि नीचे ट्रायल कोर्ट जो है उसने स्पीड लगा दी। आज 22 गवाहों के बयान एक दिन में रिकॉर्ड कर डाले। इस पे बात करेंगे कि लगता है कि जनवरी में हर सूरत में इमरान खान को एक और केस में सजा दे दी जाएगी साइफर केस के अंदर भी। मकसद क्या है इसका, उसमें मैं डिटेल आपसे शेयर करूँगा। खान साहब ने आज बाइकआउट किया है आज की समात का, क्या आगे भी बाइकआउट जारी रहेगा, इस पर बात भी करेंगे। और नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी को जमानत पे कल रिहा किया गया था, आज तक उनकी रिहाई नहीं हो सकी। जमानत का फैसला कर दिया था, रिहाई क्यों नहीं हो सकी, मकसद इसका क्या है, क्यों रिहाई डिले की जा रही है, आपके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जेल में बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं देते ना, बिल्ली का इंतखाबी निशान दे दे, मैं फिर भी इलेक्शन जीत के दिखाऊंगा। ये क्या गुफ्तगू थी। उन्होंने कहा कि जंग है तो लड़ेंगे। बाकी बातें भी खान साहब ने की थी, आज वो बातें मैं आप तक पहुंचाऊंगा एज इट इज़ खान साहब ने क्या कहा। और बाकी इसके अलावा PMLN ने बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया। उन्होंने कल के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक रिमार्क्स को बिल्कुल ही आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लेके पूरा एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया इमरान खान के खिलाफ कि वो जो नवाज शरीफ पे लाडले का टैग है उसको उतारने के लिए कि इमरान खान को मासूम का नाम दे के आज पूरा पे एक बयानिया बना दिया। बात करूंगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, बयानिया बन नहीं रहा, बिक नहीं रहा नून लीग से मामला। बाकी मरवत साहब ने आज कागजात नामजदगी जो मैंने आपको खबर दी थी 3-4 रोज़ पहले कि वो NA-32 से शामिल जमा करवा रहे, तो वो जमा करवा दिए। और नूर आलम खान साहब जो है PTI वाले, वो अब चले गए JUIFA में। फिर एक अहम और बहुत सीनियर बड़े सहाफ़ी ने बलोचों पे तशद्दुद के खिलाफ अपना सितारा इम्तियाज़ वापस किया, इस पर बात भी करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद है तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अच्छा, सबसे पहले जरा बात करते हैं साइफर केस की। साइफर केस में इमरान खान ने आज बाइकआउट किया। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हो गए लेट। अब वो लेट पहुंचे तो उनका थोड़ी देर इंतजार करने के बजाय ये किया जज साहब ने कि उन्होंने साइफर केस की समात स्पीड शुरू कर दी। तो खान साहब ने उनका, भाई मेरे वकील नहीं है, आप कैसे कर सकते हैं, गवाहों के बयान रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए जो डिफेंस के लॉयर थे उनकी गैर मौजूदगी में। ये बड़ा अजीब काम हुआ आज। वैसे उस पर यह हुआ कि 22 गवाहों के बयान एक ही दिन में रिकॉर्ड कर दिए गए। अब 28 में से 25 गवाहों के बयान रिकॉर्ड कर लिए गए और ये रफ्तार बताती है कि जनवरी के पहले दूसरे हफ्ते में खान साहब को साइफर केस में भी सजा सुना दी जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इतने इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दे दिए। और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ कह दिया भाई कि ये केस ही नहीं बनता, इमरान खान ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो, पाकिस्तान के जो कोड्स है कम्युनिकेशन के उन्हें नुकसान हो, या किसी मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए हो। यानी कि उन्होंने बड़ा खुल के इस केस को तो बिल्कुल उधेड़ के रख दिया था कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने बिल्कुल जनाब उल्टा काम किया और आज अपनी रफ्तार तेज़ कर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कल के रिमार्क्स के बाद, कल के फैसले के बाद। अब इसमें यह हुआ है जनाब के PTI कंसिडर कर रही है कि शायद इसका बाइकआउट कर दिया जाए, ना किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि बाइकआउट नहीं करना चाहिए, चूँकि कल को जब आप इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे तो वहाँ आपसे पूछा जाएगा आपने इस ट्रायल को आपने डिफेंड क्यों नहीं किया, इस केस में आपने आपको डिफेंड क्यों नहीं किया, आपने बाइकआउट क्यों किया। तो जो तजवीज़ थोड़ी बहुत चल भी रही है, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले इस ट्रायल का बाइकआउट करेंगे, क्योंकि कल को आपको फिर अपील के स्टेज पे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको बता दिया कि लॉयर्स नहीं पहुंचे थे, इस वजह से ये सारा मामला हुआ, लेकिन बाइकआउट लगता है कि मुस्तकिल नहीं किया जाएगा। अच्छा, जो शाह महमूद कुरैशी का मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। शाह महमूद कुरैशी को जमानत पे रिहा करने का हुक्म कल जारी किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन आज का दिन भी गुजर गया, शाह महमूद कुरैशी को रिहा नहीं किया जा सका, चूँकि मुसद्दका जो कॉपी है फैसले की वो नहीं मिल सकी शाह महमूद कुरैशी के वकला को। और लगता है कि ये भी किसी प्लान का हिस्सा नज़र आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इतवार है, फिर आगे सोमवार है, इतवार की छुट्टी है, फिर सोमवार को वैसे भी सरकारी छुट्टी है, 25 दिसंबर आ रहा है, तो सोमवार को भी शाह महमूद कुरैशी रिहा नहीं हो सकेंगे। और अगली जो समात है साइफर केस की वो फिर मंगल को रखी गई है। यानी एक तो शाह महमूद कुरैशी की मौजूदगी में अगली समात भी खींच दी जाएगी, बाकी 3 गवाहों के बयान भी खींच दिए जाएंगे। और दूसरा ये है कि लग ये रहा है, मुझे ये लग रहा है कि मंगल तक शाह महमूद कुरैशी को अब जेल में रखे जाने का मकसद मुझे एक ही नज़र आता है कि मंगल तक कोई एक और केस शाह महमूद कुरैशी के ऊपर बना लिया जाएगा और उनकी रिहाई जो है वो टाल दी जाएगी। एक और केस में उनकी गिरफ्तारी डालकर उनकी रिहाई को टाला जा सकता है ताकि रिहा ना हो सके। ये मुझे इसमें एक हिकमत अमली मुमकिन तौर पर नज़र आ रही है कि मंगल तक एक और केस उनके खिलाफ बना दिया जाए। बाकी ये भी कहा जा रहा है जी कि हर वो रिहाई वाली बात तो चले हो गई। फिर मैं आपको बताता हूँ जनाब के इमरान खान की जेल में वकला से गुफ्तगू हुई है और बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हुई है। बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर खान साहब ने आज अपने वकीलों को यह हिदायत जारी की है कि आप इस फैसले को चैलेंज करें हर सूरत में जाकर। और खान साहब ने कहा है कि जंग है ना तो फिर ऐलान जंग करें। और खान साहब ने आज अपने वकीलों से यह भी कहा मेरी नायरी तो बनती नहीं है इस इलेक्शन के अंदर जो मुझे नायल किया गया है।
और इस पर कल मेरी पीटीआई के वकला से बात हो रही थी, वो भी ये कहते हैं भाई नायली जो है वो जब सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो चुकी है तो उस सेंटेंस की वजह से ही इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया गया था, तो अब डिस्क्वालिफिकेशन इमरान खान की नहीं बनती, उनका इलेक्शन लड़ना बनता ही इज़ एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये वजाहत सूरत में आ जानी है। बाकी पीटीआई कह रही है कि हम मंगल को जब अदालतें खुलेंगी, अब देखें इलेक्शन कमीशन ने यहाँ भी घंटी मार दी, कल फैसला तो दिया पीटीआई के खिलाफ, यानी डबल काम किया इलेक्शन कमीशन ने। एक तो फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ दिया, और जो कल मैं बात आपसे कर भी रहा था रात को कि जब ये फैसले में ताखीर हो रही थी, फैसला लेट किया जा रहा था, मुझे खटका सा लग गया था कि यानी मुझे शक हो गया था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला देंगे। उसकी वजह यह कि फैसला जब इतना लेट दिया जाके, अगर ये फैसला महफूज था ना, पहले से महफूज है फैसला, तो जो तैयार था पहले से महफूज कर लिया गया था, वो तो लाहौर पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर फैसला रोका हुआ था। तो जब पेशावर हाई कोर्ट ने एक दिन पहले कह दिया था फैसला आप जारी करें, कल तक जारी कर दें, तो फैसला कल दोपहर में भी जारी हो सकता था, कल सुबह भी जारी हो सकता था, लेकिन एक मैलिफाइड इंटेंट के तहत, अपैरेंटली बज़ाहिर एक मैलिफाइड इंटेंट के तहत, एक बदनीयती के तहत ये फैसला ताखीर से रात जाके 9 बजे के करीब जारी किया गया, ताकि जब 9 बजे फैसला जारी हो गया उसके बाद फिर इस फैसले की मुसद्दका नकूल जो है, ताकि कोई हासिल करके इस फैसले को चैलेंज न कर सके। अब ये फैसला जो है मंगल तक पाकिस्तान तहरीक के साथ चैलेंज नहीं कर सकती। अब आपको पता है इंतखाबात में सिर्फ 47 दिन रह गए हैं, एक एक दिन पाकिस्तान तहरीक के साथ के लिए कीमती है। इंतखाबी निशान अलॉट करने पार्टी ने अपने इलेक्टेबल्स को, अपने कैंडिडेट्स को एक एक दिन कीमती, अब 4 दिन का गैप डाल दिया गया, यानी कि बड़ी सोची समझी हिकमत अमली के तहत, ये मैं इत्तेफाक नहीं हो सकता, सोची समझी हिकमत अमली के तहत 4 दिन का गैप डाल दिया गया। अब छुट्टियाँ, इतवार की छुट्टी है, फिर सोमवार को भी छुट्टी है सरकारी जो है 25 दिसंबर की, तो फिर मंगल को जाके जब इलेक्शन कमीशनर पाकिस्तान खुलता है, मंगल को जाके फिर वहाँ से वो मुसद्दका कॉपी लेंगे, फिर वो चैलेंज करेंगे, तारीख लगेगी, फिर केस फिक्स होगा। इसमें इतनी देर में तरीके से आपका टाइम गुजर ना जाए इंतखाबी निशान अलॉट करने का, तो ये बदनीयती यहाँ पे डबल नज़र आ रही है। बाकी इसी तरह से अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसकी कॉपी जारी नहीं की गई, शाह महमूद कुरैशी की मंगल तक उनकी जो है रिहाई टल गई, और मंगल को किसी और केस तक में गिरफ्तारी भी न डाल दी जाए, और मंगल को फिर साइफर केस का ट्रायल भी अटेंड करना पड़ेगा। अच्छा, अलीमा खान साहिबा ने जो कल फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और उसमें हमने राय का इजहार किया भी था कि कुछ लीगल लोग ये कह रहे हैं, कुछ पोलिटिकल राय आ रही हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने इसलिए डिफेंड नहीं किया, यानी कि जो आजकल की गवर्नमेंट है, निगरान हुकूमत ने डिफेंड इसलिए नहीं किया इस फैसले को, उन्होंने मुखालफत नहीं की इमरान खान की साइफर केस में रिहाई के हवाले से, कि इसमें जो ज़मानत के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि सजाए मौत का केस बनता है, इसलिए ज़मानत नहीं दे रहे, तो वो जो इंटरनेशनल फिर पीटीआई ने केस अपना बना लिया था कि इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे, अमेरिका भी जाएंगे, बरतानिया भी जाएंगे, तो उस अजीमत से बचने के लिए शायद गवर्नमेंट ने कल मुखालफत नहीं की इमरान खान को, ताकि बेल मिल जाए और वो जो सजाए मौत वाला जो तासुर है वो रद्द हो जाए। लेकिन उस पर अलीमा खान साहबा ने आज अनाउंस किया है कि अमेरिका के अंदर और बरतानिया के अंदर केस पाकिस्तान तहरीक के साथ हर सूरत में करेगी, ये उनका राइट है, इमरान खान का राइट बनता है। और इसके अलावा फिर जो मैं खान साहब की बात कर रहा था, जो जेल में उन्होंने गुफ्तगू की, मैं दोबारा उसी पे आता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट वो गुफ्तगू थी। खान साहब ने एक तो ये कहा अपने वकला से कि फौरी तौर पर जलसे अनाउंस करें, उन्होंने कहा जी फौरी तौर पर जलसे अनाउंस करें, और जंग है तो फिर ऐलान जंग कर दें आप लोग भी। खान साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, बल्ले का इंतखाबी निशान दिए जाने के हवाले से खान साहब ने कहा कि इसको हर सूरत में चैलेंज करें, और खान साहब ने कहा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है, खान साहब ने कहा कि बल्ले का इंतखाबी निशान ले लिया है ना, हमें बिल्ली का इंतखाबी निशान दे दें, हम उस पर भी इलेक्शन जीत कर दिखाएंगे। खान साहब ने कहा कि लोग हमारे साथ हैं, वोटर सारे का सारा हमारे साथ है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं देते, मुझे बिल्ली का इंतखाबी निशान दे दें, मैं फिर भी इन्हें इलेक्शन जीत कर दिखाऊंगा, लोग मेरे साथ हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट आज दिमाग से बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट था इमरान खान का, एक कॉन्फिडेंस उन्होंने शो किया है कि पाकिस्तान तहरीक के हिसाब से बल्ले का इंतखाबी निशान दिए जाने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक के हिसाब से इलेक्शन जीत सकती है। बाकी उन्होंने ये भी कहा कि किसी खास को लाने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है, उन्होंने कहा अगर आप उन्हें ले भी आते हैं, यानी वो नवाज शरीफ की तरफ इशारा करते हैं, अगर आप उन्हें ले भी आते हैं तो ये लोग चल नहीं पाएंगे, ये चल नहीं पाएंगे, ये खान साहब ने आज एक प्रेडिक्शन की है। फिर एक मैं आपको बताता हूँ जी कि इमरान खान के बारे में कल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक रिमार्क्स दिए थे जस्टिस अतर मिनल्ला ने, वो रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ज़रा। ये हर केस में होता है, हर केस में ये बात जुमला कोर्ट होता है, और ये अदालत के अंदर बहुत ज़्यादा जुमला कोर्ट होता है कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, कि अभी तक इमरान खान की कन्विक्शन नहीं हुई साइफर केस के अंदर, जब तक कन्विक्शन नहीं होती, सजा नहीं सुनाई जाती, तब तक वो बंदा मासूम होता है, मासूम तस्वर होता है। वो वहाँ ये जब जुमला कहा गया कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, तो वहाँ से कुछ रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट करते हुए इसकी भाई कि इमरान खान मासूम है, वो मासूम के ऊपर आज नून लीग ने जो उनके ऊपर लाडले का टैग लग रहा था नवाज शरीफ के ऊपर, जिस तरह से फैसिलिटेशन हुई पाकिस्तान आने की,
उसको काउंटर करने के लिए नून लीग ने एक बयानिया जबरदस्ती का बनाने की कोशिश की आज, और आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। मरियम औरंगजेब ने, मोहसिन शाहनवाज रांझा और अहमद मलिक अहमद साहब ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। देखे जी, पहले लाडला था 2018 में, आज इमरान खान मासूम बन गया है, अदालत इसे मासूम बना के पेश करनी है। हालांकि मैं दोबारा कह रहा हूं कि वो अदालत के वर्ड्स थे इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ये हर मुलजिम के लिए ये जुमला इस्तेमाल किया जाता है, इमरान खान के लिए कोई स्पेसिफिकली जुमला इस्तेमाल नहीं किया गया, और किया भी गया तो वो बात तो बड़ी ठीक की उन्होंने कि भाई जब तक उस पर जुर्म साबित नहीं होता वो मासूम है, बेगुनाह है, बेकसूर है। तो उस पर नून लीग ने बयानिया बनाने की भरपूर कोशिश की है कि अपना वो लाडले वाला टैग उतारने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि इसमें नून लीग को फ़ायदा हो सके, क्योंकि सबको पता है कि आज लाडला कौन है और आज के दौर में मजलूम, मासूम तो नहीं मजलूम कौन है, ये सबको पता है कि किसके साथ क्या हो रहा है। बाकी सीनियर सहाफ़ी, सीनियर कॉलमनिस्ट मोहम्मद हनीफ साहब ने आज बड़ी अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा किया है, और उन्होंने बलोचों पर जो इस्लामाबाद में तशद्दुद हुआ उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए अपना सितारा इम्तियाज़ वापस कर दिया। सितारा इम्तियाज़ एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है किसी भी साफ़ी के लिए, किसी भी शख्सियत के लिए, किसी भी पाकिस्तानी के लिए बहुत बड़ा एजाज़ होता है, और बतौर एहतजाज सितारा इम्तियाज़ आज मोहम्मद हनीफ साहब ने वापस किया है। तो मोहम्मद हनीफ साहब के इस बोल्ड स्टेप को, इस ज़बरदस्त स्टेप को खिराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, और ये प्रोटेस्ट में वो इसी हद तक जा सकते थे, उन्होंने मैक्सिमम स्टेप अपना ले लिया आज। बाकी क्विकली मैं ज़रा बात कर लूँ शरीफ सैयद मरवत के बारे में। मैंने आपको खबर दी थी 2 रोज़ पहले कि वो NA-32 जो कि माजी में तारीखी NA-1 पेशावर हुआ करता था, वहाँ से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। तो वो हमारी खबर के मुताबिक आज शरीफ सैयद मरवत के कातलात नामजदगी NA-32 पेशावर से जमा हो गए हैं, और वहाँ से अब वो मैदान में आ रहे हैं। इससे पहले इस हल्के से इमरान खान भी इलेक्शन जीत चुके हैं, और इसी हल्के से जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी इलेक्शन लड़ चुके हैं और वो भी कामयाब हो चुके हैं। तो ये बड़ा तारीखी हल्का जहाँ से शरीफ सैयद मरवत को उतारा गया। भाई मरवत साहब लकी मरवत से इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे, इस पर भी एक सवाल हो रहा है कि भाई वहाँ से क्यों नहीं लड़ रहे। तो लकी मरवत के हवाले से ये सूरत हाल है कि मरवत साहब की इमरान खान से कोई डिस्कशन इस पर शायद हुई है कि उन्हें पेशावर से ही, खान साहब ने कहा कि आप पेशावर से आएँ, क्योंकि लकी मरवत में पैसा बड़ा चलता है, और आपको पता है कि सैफुल्लाह का वो हल्का है, तो वहाँ पे कोई लॉयल्टी नहीं है, कोई वहाँ पे पार्टी के साथ कमिटमेंट नहीं है, कोई किसी इलेक्टेबल का वोट नहीं है, वहाँ वोट है सारा पैसे वाले का। मरवत साहब ने कहा जी मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं वकील आदमी होते पैसे मैं नहीं खर्च कर सकता इस इलेक्शन के ऊपर, तो आप मुझे कहीं और से फील्ड करते हैं, बेशक आप मुझे जहाँ से फील्ड करते हैं मैं इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन पैसे वाले हल्के से मैं नहीं आ सकता। तो अब वो कह रहे हैं किसी पैसे वाले बंदे को यहाँ पे शायद इलेक्शन लड़ाया जाएगा, क्योंकि डायनामिक्स इस हल्के के टोटली मुख्तलिफ होगा, जो सबसे महंगा हल्का है पाकिस्तान का। अच्छा, बाकी नूर आलम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक MNA और साबिक शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में जो चेयरमैन PSC थे, उनके दौरे हुकूमत में 16 महीने, उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को ज्वाइन कर लिया है, और अब वो पेशावर के हल्का NA-28 से JUI के टिकट पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। तो ये आज की अपडेट से अगली वीडियो में मजीद डिटेल्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बाकी लेवल प्लेइंग फील्ड वाले मामले पर आज भी वही मुल्क में सिलसिला जारी रहा है। जो मोदी सिलाई की वालदा है, उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाने थे, उन्हें नहीं जमा करवाने दिए गए, छीन लिए कि वहाँ भी उन्हें अलाउ नहीं किया गया। उस पर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया, जाके लाहौर हाई कोर्ट ने बड़े सख्त अहकाम जारी किए इलेक्शन कमीशन को, भाई आप कार्रवाई करें, जो भी RO नहीं ले रहा कागजात नामजदगी। तो ये कल के जो अहकाम थे इलेक्शन कमीशन के, उसको नीचे ROs और DROs ने हवा में उड़ा दिया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतजामी अफसरान के खिलाफ जो एहतजाज है कि भाई इनके नीचे इलेक्शन ना करवाया जाए, तो एक पर्दा फिर से जायज़ और दुरुस्त साबित हुआ है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।